अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और जो क्वेश्चन हो वो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज आप लोग के साथ मैं मैट्रिक की दूसरी असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ जिसका कोड 207 है और ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 है। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट है, जमा करने की डेट है 18 अगस्त। स्टूडेंट्स, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टूडेंट्स, चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। पहला सवाल है, इन यूनिट 4 पेज 89, आपकी बुक में जो यूनिट नंबर 4 है उसका पेज 89, देयर इज़ इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट अ क्रिकेट प्लेयर एंड अ हॉकी प्लेयर। आप लोगों को मालूमात दी गई है क्रिकेट खिलाड़ी और हॉकी खिलाड़ी का। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली, मालूमात को ध्यान से पढ़ें। एंड राइट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द प्लेयर्स, और खिलाड़ियों की पसंद और नापसंद के बारे में लिखें। इसका आंसर है क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट खिलाड़ी। लाइक्स यानी पसंद, तो क्रिकेट प्लेयर क्या लाइक करता है? पहला है प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। दूसरा है एंजॉइंग द गेम विथ हिज टीममेट्स, अपने साथियों के साथ खेल से लुत्फ़अंदोज़ होता है। और तीसरा है ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का सफ़र करना। नंबर 4, बीइंग रिकग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी के लिए पहचानना और सराहना जाना। नंबर 5, ट्राइंग आउट न्यू शॉट्स एंड टेक्निक्स, नए शॉट्स और तकनीकों को आजमाना। अब आते हैं इसके डिसलाइक्स यानी नापसंदीदगी। पहला है लूजिंग मैचेस, मैच हारना। नंबर 2, इंजरीज दैट प्रिवेंट हिम फ्रॉम प्लेइंग, वो चोटें जो उसे खेलने से रोकती हैं। नंबर 3, बीइंग अवे फ्रॉम होम फॉर टू लॉन्ग, घर से ज़्यादा देर तक दूर रहना। नंबर 4, अनफेयर क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स, गैर मुनसिफाना तनकीद और मनफी तबसरे। नंबर 5, प्लेइंग इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, मुवाफिक मौसमी हालात में खेलना। अब आता है हॉकी प्लेयर, हॉकी का खिलाड़ी। लाइक्स पसंद, पहला है प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना। दूसरा है बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम, टीम का हिस्सा बनना। तीसरा है विनिंग मैचेस एंड टूर्नामेंट्स, मैचेस और टूर्नामेंट जीतना। चौथा है ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग हिज स्किल्स, तरबियत और उसकी महारत को बेहतर बनाना। पांचवा है फिज़िकल चैलेंजेस ड्यूरिंग द गेम, खेल के दौरान जिस्मानी चैलेंजेस। अब आता है डिसलाइक्स, नापसंदीदगी। पहला है लूजिंग मैचेस, मैच हारना। दूसरा, इंजरीज दैट प्रिवेंट हिम फ्रॉम प्लेइंग, वो चोटें जो उसे खेलने से रोकती हैं। तीसरा, अनफेयर क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स, गैर मुनसिफाना तनकीद और मनफी तबसरे। चौथा है प्लेइंग इन अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, नामुवाफिक मौसमी हालात में खेलना। पांचवा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले एट अ प्रोफेशनल लेवल, पेशेवराना सतह पर खेलने के मौके की कमी। दूसरा सवाल है, इन यूनिट 4 चौथे यूनिट में यू लर्नड हाउ टू एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आप लोग ने सीखा है कि पसंद और नापसंदीदगी का इज़हार कैसे किया जाए। वी एक्सप्रेस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हम अपनी पसंद और नापसंदीदगी का इज़हार ऐसे करते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है, तैरना पसंद है, ठीक है। और आई हेट हाइकिंग, मुझे पैदल सफ़र से नफ़रत है। अब इसका आंसर रीड करती हूँ मैं आप लोग के लिए। माई फ्रेंड लिव्स इन अ सिटी कॉल्ड लाहौर, मेरा दोस्त लाहौर नामी शहर में रहता है। एंड आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ विजिटिंग इट मैनी टाइम्स, और मुझे उस शहर में कई बार जाने की सादत हासिल हुई। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आई लाइक एंड डिसलाइक अबाउट इट,
इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद और नापसंद है। सो आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब देम इन डिटेल। इसलिए मैं उनको तफसील से बयान करने की कोशिश करूँगा। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट लाहौर इज़ द फूड। लाहौर का एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो खाना है। लाहौर इज़ फेमस फॉर इट्स डिलीशियस कुजीन। लाहौर अपने लजीज खानों के लिए मशहूर है। एंड आई हैव नेवर हैड अ बैड मील देयर। और मैंने वहाँ कभी बुरा खाना नहीं खाया। द स्ट्रीट फूड इज़ पर्टिकुलरली अमेजिंग। स्ट्रीट फूड ख़ास तौर पर हैरत अंगेज़ हैं। आई लव wandering around and trying different snacks and dishes from the vendors। मुझे घूमना और दुकानदारों से मुख्तलिफ नमकीन और पकवान आजमाना पसंद है। There are also many high-end restaurants where you can try more sophisticated dishes। बहुत से आला दर्जे के रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप मज़ीद नफीस पकवान आजमा सकते हैं। Another thing that I like about Lahore is the people। एक और चीज़ जो मुझे लाहौर की पसंद है वो है लोग। They are very friendly and welcoming। वो बहुत दोस्ताना और खुश आमदीद हैं। And I always feel at home there। और मैं वहाँ हमेशा घर में महसूस करता हूँ। It's easy to strike up a conversation with strangers। अजनबियों के साथ बातचीत करना आसान है। And I always learn something new from the locals। और मैं हमेशा मकामी लोगों से कुछ नया सीखता हूँ। However, there are also some things that I dislike about Lahore। ताहम लाहौर के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे नापसंद हैं। One of the biggest problem is the traffic। सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। The city is very congested। शहर बहुत गुंजान है। And it can take hours to get from one place to another। और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटे लग सकते हैं। This can be very frustrating। ये बहुत मायूस कुन हो सकता है। Especially if you have a tight schedule। ख़ास तौर पर अगर आपका शेड्यूल सख्त है। अच्छा, ये उर्दू में हम शेड्यूल पढ़ते हैं और इसको हम इंग्लिश में स्केड्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ना इसको इंग्लिश में भी शेड्यूल पढ़ते हैं, हालांकि इसको इंग्लिश में शेड्यूल नहीं स्केड्यूल पढ़ेंगे। Another thing that I dislike about Lahore is the pollution। लाहौर की एक और चीज़ मुझे नापसंद है वो आलूदगी है। The air quality is not very good। हवा का मेयार बहुत अच्छा नहीं है। And there is a lot of litter on the streets। और सड़कों पर कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है। This can make it difficult to enjoy the city's attraction। इससे शहर की पुरकशिश मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होना मुश्किल हो सकता है। Especially if you have respiratory issues। ख़ास तौर पर अगर आपको सांस के मसाइल हों। Overall I would say मजमूई तौर पर मैं ये कहूँगा that Lahore is a great city with a lot of character। कि लाहौर एक बहुत बड़ा किरदार वाला शहर है। While there are some downsides। जबकि कुछ मनफी पहलू हैं। The positives definitely outweigh the negatives। मुस्बत यकीनी तौर पर मनफी से ज़्यादा है। I always look forward to visiting and exploring this vibrant and exciting city। मैं हमेशा इस मुतहरत और दिलचस्प शहर का दौरा करने और इसकी तलाश का मुंतज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन यूनिट 5th यूनिट में यू लर्न अबाउट ट्रैवल प्लान्स। आपने सफ़री मंसूबे के बारे में पढ़ा है। सपोज़ फ़र्ज़ करें यू ट्रैवल फ्रॉम योर कंट्री टू अनदर कंट्री कि आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो। What are the things, कौन सी ऐसी अशिया है that you will require for your journey, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी सफ़र पे, and why और क्यों। इसका आंसर है If I were to travel from my country to another country। अगर मैं अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करूं
There are several things that I would require for my journey. तो मुझे अपने सफ़र के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार होंगी. These are some of the most important items. ये कुछ सबसे अहम अशिया है that I would make sure to pack, जिनको मैं पैक करना यकीनी बनाऊंगा. पहला है पासपोर्ट और वीज़ा. These documents are essential for international travel. ये दस्तावेज़ात बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए ज़रूरी है. As they allow you to enter and exit the countries you are visiting legally, क्योंकि ये आपको इन ममालिक में दाखिल होने और बाहर जाने की इजाज़त देते हैं. Without them you may be denied entry. इसके बग़ैर आपको दाखिले से मना किया जा सकता है. और even face legal consequences for traveling illegally, या आपको गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने के कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है. दूसरा है ट्रैवल टिकट्स, सफ़री टिकटें. I would need to book plane और ट्रेन टिकट्स. मुझे हवाई जहाज़ या ट्रेन की टिकट बुक करने की ज़रूरत होगी. To get to my destination, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए. And I would need to make sure, और मुझे यकीनी बनाना होगा, to keep them in a safe place throughout my journey, कि मैं अपने सफ़र के दौरान इन्हें किसी महफूज जगह पर रखूं. तीसरा है मनी एंड क्रेडिट कार्ड्स, रकम और क्रेडिट कार्ड्स. I would need to have some cash in the currency of the country I am traveling to. जिस मुल्क का मैं सफ़र कर रहा हूँ उसकी करेंसी में मुझे कुछ नकद रकम की ज़रूरत होगी. एज़ वेल एज़ क्रेडिट कार्ड्स, उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स भी दैट कैन बी यूज्ड इंटरनेशनली, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल हो सके. दिस विल इनेबल मी टू पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फूड, लॉजिंग एंड अदर एक्सपेंसेस वाइल आई एम अब्रोड. ये मुझे बैरुल मुल्क रहने के दौरान नक्लो हमल, खुराक, रिहाइश और दीगर अखराजात की अदायगी के काबिल बनाएगा. चौथा है ट्रैवल इंश्योरेंस, सफ़री बीमा. इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख़याल है, टू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस, के सफ़री बीमा हो इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में या हंगामी सूरत में, सच एज़ इलनेस और इंजरी वाइल ट्रैवलिंग, जैसे कि सफ़र के दौरान बीमारी या चोट लगने की सूरत में. मेडिकेशंस, अदवात. I would need to bring any necessary medications that I take regularly. मुझे कोई भी ज़रूरी दवाएं लाने की ज़रूरत होगी जो मैं बाकायदगी से लेता हूँ. As well as over the counter medications, साथ ही साथ इंसदाद अदवात पर for common ailments, आम बीमारियों के लिए, such as जैसा कि एलर्जीज़, हेडेक्स, सर दर्द और अपसेट स्टमक्स, पेट की बीमारियाँ. नंबर 6, एडेप्टर्स और चार्जर्स. आई वुड नीड टू ब्रिंग प्लग्स एंड चार्जर्स. मुझे प्लग्स और चार्जर्स लाने की ज़रूरत होगी दैट आर कंपेटेबल विद द इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स इन द कंट्री, जो इस मुल्क के इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स के साथ मुताबिकत रखते हों. आई एम ट्रैवलिंग टू, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ. as well as any electronic device I plan to bring with me. नीज़ कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो मैं अपने साथ लाने का इरादा रखता हूँ. नंबर 7, क्लोथ्स एंड टॉयलेटरीज़, कपड़े और बैतुल खला. I would need to pack appropriate clothing for the climate of my destination. मुझे अपने मंजिल की आबो हवा के लिए मुनासिब लिबास पैक करने की ज़रूरत होगी. As well as toiletries such as toothpaste, shampoo and soap. इसके साथ साथ टॉयलेटरीज़ जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू और साबुन.
All of these items are important for a successful and stress-free journey. ये तमाम अशिया कामयाब और तनाव से पाक सफ़र के लिए अहम है. Without them, इसके बग़ैर I would not be able to navigate my destination. मैं अपनी मंजिल तक नहीं जा सकूँगा. और handle unexpected challenges that may arise during my travels. और ना ही अपने सफ़र के दौरान पैदा होने वाले गैर मुतवक्को चैलेंजों से निमट सकूँगा. क्वेश्चन नंबर 4 है यू हैव लर्नड अबाउट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स इन यूनिट 5. यूनिट 5 में आप लोग ने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ के बारे में पढ़े हैं एडजेक्टिव्स के. ठीक है. नाउ कंसल्ट योर डिक्शनरी और आस्क योर ट्यूटर एंड राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अच्छा, आप लोग ने इन वर्ड्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ लगानी है. अच्छा, तो मैं आप लोग को यहाँ पे समझा देती हूँ कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ क्या होती हैं. अच्छा, एडजेक्टिव तो सबसे पहले आप समझेंगे एडजेक्टिव क्या है. किसी भी चीज़ की खासियत या किसी भी चीज़ की खामी, उसको कहते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो इसमें क्या है कि इसकी डिग्रीज़ हैं, यानी कि एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव. कंपैरेटिव वो होती है जो दो के दरमियान हो. ठीक है. कंपैरिजन हम करें जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंटेलिजेंट है लेकिन ये उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये स्टाइलिश है तो ये उससे ज़्यादा स्टाइलिश है. तो ऐसे ना. और सुपरलेटिव क्या होती है कि दो से ज़्यादा के दरमियान में हो. ठीक है. जब से हम एक वो मुकाबला करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो इसको कहते हैं. अब जैसे सिंपल, तो सिंपल के साथ हम सिंपलर लगा लेंगे. ठीक है. और सिंपलेस्ट हो जाएगा इसका सुपरलेटिव फॉर्म. स्टाइलिश है, इसका मोर स्टाइलिश हो जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट स्टाइलिश. ठीक है. टाइनी है तो ये टिनियर हो जाएगा और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा टिनिएस्ट. बिज़ी है तो यानी कि जहाँ पे ये वाई है, वाई हटाकर IER या IEST लगेगा. और जहाँ पर वाई ना हो तो हमने वर्ड्स को देखना होता है, समझना होता है. ठीक है. जो इर्रेगुलर होते हैं ना, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, तो वो चेंज नहीं होते, तो उसके साथ हम मोर या मोस्ट लगाते हैं. फिर है इकोनॉमिकल, मोर इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल. ठीक है. इसके मायने भी साथ में मैं समझा देती हूँ. सिंपल का मतलब है सादा. स्टाइलिश का मतलब है जो सजीला होता है. ठीक है, जो सजता रहता है. और टाइनी का मतलब है छोटा. बिज़ी का मतलब है मसरूफ़. इकोनॉमिकल का मतलब है कम खर्च. क्वेश्चन नंबर 5 है इन यूनिट नंबर 6 में यू लर्न अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस. आपने रस्मी और गैर रस्मी तासरात के बारे में पढ़े हैं. फॉर इनवाइटिंग पीपल, लोगों को इनवाइट करने के लिए, दावत देने के लिए. यू हैव टू बी फॉर्मल व्हाइल इनवाइटिंग योर एल्डर्स टू एन इवेंट and you can informally invite your youngers or the persons to whom you have friendly relations. आपने अपने बड़ों के साथ रस्मी तौर पे उनको दावत देनी है और जो अपने से छोटे हैं या आपकी जो फेलोस है या दोस्त है तो उनको गैर रस्मी तौर पे आपने दावत देनी है. नाउ राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. अब आप लोग ने इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस लिखने हैं, यानी रस्मी और गैर रस्मी. तो पहला है यू इनवाइट अ ग्रुप ऑफ योर टीचर्स एट योर करंट स्कूल टू अ डिनर एट स्कूल. अपने मौजूदा स्कूल में अपने असातिज़ा के एक ग्रुप को स्कूलों में रात के खाने पर दावत करते हैं. अच्छा, इसका अभी आंसर ऐसे होगा कि पहला है फॉर्मल यानी रस्मी. इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू कुड जॉइन अस फॉर डिनर एट स्कूल एस्टीम्ड टीचर्स. ये एक एजाज़ की बात होगी अगर आप स्कूल में रात के खाने के लिए हमारे साथ शामिल हो सके, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा या मोहतरम असातिज़ा. इनफॉर्मल गैर रस्मी है टीचर्स, अरे असातिज़ा, वी आर हैविंग अ डिनर पार्टी एट स्कूल. हम स्कूल में डिनर पार्टी कर रहे हैं.
यू आर ऑल इनवाइटेड, आप सबको मदऊ किया जाता है। दूसरा है यू इनवाइट योर क्लास फेलोज, आप अपने क्लास फेलो को मदऊ करते हैं। फॉर एन एनुअल डिनर एट अ रेस्टोरेंट, एक सालाना डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में। इसका फॉर्मल है रस्मी। वी कॉर्डियली इनवाइट यू टू द एनुअल डिनर एट नेम ऑफ रेस्टोरेंट फेलो क्लासमेट्स। रस्मी, हम आपको हम जुमात के साथ रेस्टोरेंट का नाम में सालाना डिनर में मदऊ करते हैं। इनफॉर्मल, यू गाइस लेट्स हैव डिनर टुगेदर एट नेम ऑफ रेस्टोरेंट हु इज़ इन। गैर रस्मी, अरे लोगो चलो एक साथ रात का खाना रेस्टोरेंट का नाम में खाते हैं। तीसरा है यू इनवाइट अ टीचर, आप एक अपने उस्ताद को मदऊ करते हैं। हु टॉट यू 10 years ago, जिसने आपको 10 साल पहले पढ़ाया था। टू डिनर, रात के खाने पर। एट होम, अपने घर पर। फॉर्मर रस्मी, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी होगी। टू इनवाइट यू, आपको दावत देते हुए। टू आवर होम, अपने घर पे। फॉर डिनर, रात के खाने के लिए। रिस्पेक्टेड टीचर, मोहतरम उस्ताद। इनफॉर्मल गैर रस्मी, हे देयर वांना कम ओवर टू आवर प्लेस फॉर डिनर मिस्टर और मिसेस टीचर्स नेम। अरे क्या आप हमारी जगह रात के खाने के लिए आना चाहेंगे। मिस्टर या मिसेस टीचर का नाम, उस्ताद का नाम। नंबर 4 है यू इनवाइट एन ओल्ड क्लास फेलो, आप एक पुराने क्लास फेलो को इनवाइट करते हैं। टू लंच, दोपहर के खाने के लिए। फॉर द 20th टाइम एट होम, 20वीं बार अपने घर पर। फॉर्मर रस्मी, वी वुड बी डिलाइटेड, हमें खुशी होगी। इफ़ यू कुड ग्रेस अस विथ योर प्रेजेंस फॉर लंच, अगर आप हमें अपनी मौजूदगी से नवाज सकें। फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए। डियर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, प्यारे पुराने दोस्त स्कूल से। इनफॉर्मर गैर रस्मी, ड्यूड इट्स बीन एजेस, दोस्त कई उम्र हो गए हैं। कम ओवर टू आवर प्लेस फॉर लंच, हमारी जगह दोपहर के खाने के लिए आ जाओ। लाइक द गुड ओल्ड टाइम्स, अच्छे पुराने वक्तों की तरह। 5वां है यू इनवाइट अ न्यू क्लास फेलो, आपने एक नए क्लास फेलो को इनवाइट करना है। टू डिनर, रात के खाने के लिए। टू द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। एट होम, अपने घर पे। फॉर्मर रस्मी, वी एक्सटेंड अ वार्म इन्विटेशन टू यू टू जॉइन अस फॉर डिनर, हम आपको एक पार्तपाक दावत देते हैं कि हमारे साथ रात के खाने में शामिल हों। आवर न्यू क्लासमेट, हमारे नए हम जुमात। इनफॉर्मर गैर रस्मी, है वी आर हैविंग डिनर एट आवर प्लेस टुनाइट, अरे हम रात का खाना खाएंगे अपनी जगह आज रात को। वाना कम ओवर, आप आना चाहोगे। न्यू गाय या गर्ल, नया लड़का या लड़की। क्वेश्चन नंबर 6 है इन यूनिट 6 में यू लर्नड अबाउट टैग क्वेश्चंस, आप लोग ने टैग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा होगा। राइट टैग क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप लोग इसके लिए टैग क्वेश्चंस लिखेंगे। टैग क्वेश्चंस वो होते हैं कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में हो तो उसको आपने जब सवाल में करना होगा तो वो नेगेटिव में होगा, मतलब मनफी में हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि ही कांट ईट, अब यहाँ पे कांट यानी कि नहीं का इस्तेमाल हुआ है, मनफी जुमला है। तो फिर अगर आप ऐसे लिखेंगे ही कांट ईट कैन ही, तो फिर आप कैन ही लिखेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे अगर ये जुमला ऐसे होता कि ही कैन ईट, तो फिर आप इसका जो टैग क्वेश्चन था वो आप ऐसे बनाते कि ही कैन ईट कांट ही। तो आपने सेकंड टाइम जब आप लिखोगे तो उसमें आपने नहीं शामिल करना होगा। तो ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला हमारे पास है ही कांट ईट, वो नहीं खा सकता।
इसका हम टैग अब पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस में। ही कांट ईट, वो खा नहीं सकता। कैन ही, क्या वो। दूसरा है ही कैन नॉट गो टू द मार्केट, ये भी मनफी जुमला है, वो बाज़ार नहीं जा सकता। मनफी जुमला उसी कहते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो। तो अब इसका कैसे होगा कि ही कैन नॉट गो टू द मार्केट, वो बाज़ार नहीं जा सकता। कैन ही, क्या वो, ठीक है। तीसरा है ही विल गो अवे, वो चला जाएगा। अब ये देखिए इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम इसका जो टैग क्वेश्चन बनाएंगे वो हम उसमें नहीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए इसका आंसर ही विल गो अवे, ठीक है, वो चला जाएगा। वॉन्ट ही, क्या वो नहीं जाएगा। अब देखो सेकेंड बार में नहीं का इस्तेमाल हो गया है। ये होते हैं टैग क्वेश्चन। अगर जुमला मनफी है तो उसका जो टैग क्वेश्चन होगा वो मनफी नहीं होगा। ओके, अब नंबर 4, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। अब देखिए इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसके साथ टैग क्वेश्चन लगाएंगे उसमें हमने नहीं का इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसे बनेगा, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। डिडंट वी, क्या हम नहीं। पांचवा है ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। इसके साथ भी नहीं लगेगा फिर टैग क्वेश्चन। ही इज़ डेड, इज़न्ट ही, वो मर चुके हैं, क्या वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन पैराग्राफ कंटेन्स अ स्टोरी, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें एक कहानी है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन इट, उसमें आपने क्या करनी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की निशानदहानी करनी है। एंड राइट देम इन द फॉलोइंग टेबल, और जो फॉलोइंग टेबल बना है, नाउन के नीचे नाउन लिखना है, वर्ब के नीचे वर्ब, एडजेक्टिव्स के नीचे एडजेक्टिव्स और कंजंक्शंस के नीचे कंजंक्शंस। अच्छा, तो नाउन क्या होता है, इसम को कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम, इसको कहते हैं नाउन, ठीक है। और वर्ब्स क्या हैं, एक्शन वर्ड्स, यानी कि हमारे किसी भी काम के बारे में बताना कि हमने जो काम किया या कर रहे हैं या किया था, ठीक है, उसको कहते हैं ये वर्ब, यानी उर्दू में इसको फ़ेल कहते हैं। और एडजेक्टिव्स ये होती हैं इसमें सिफ्त, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत या खामी को बयान करें, ठीक है, खुसूसियत या खामी को बयान करें। और कंजंक्शंस वो होती हैं जो दो जुमलों को या दो फ़िक्रों को आपस में मिलाते हैं, तो उनको कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, राइट अ पोस्ट कार्ड टू योर ब्रदर व्हाइल यू आर अटेंडिंग अ वर्कशॉप इन इटली, यानी आप एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप में हैं इटली में, और आप उसी दौरान अपने भाई को एक पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। डियर ब्रदर, प्यारे भाई, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इटली, इटली से सलाम। आई होप दिस पोस्ट कार्ड फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मुझे उम्मीद है कि ये पोस्ट कार्ड आपको बेहतरीन सेहत और खुशी में पाएगा। आई एम राइटिंग टू यू फ्रॉम अ वर्कशॉप हियर इन इटली, मैं यहाँ इटली में एक वर्कशॉप से आपको लिख रहा हूँ। वेयर आई एम लर्निंग अ ग्रेट डील अबाउट द आर्ट ऑफ पोट्री, जहाँ मैं मिट्टी के बर्तनों के फ़न के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। द वर्कशॉप इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय सम ऑफ द मोस्ट स्किल्ड पोटर्स इन द वर्ल्ड, वर्कशॉप का इनेकाद दुनिया के सबसे ज़्यादा हुनरमंद पोटर्स कर रहे हैं। एंड आई फील फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मैं इसका हिस्सा बनकर ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। द वेदर हियर इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ का मौसम खूबसूरत है। एंड द सीनरी इज़ ब्रीथ टेकिंग, और मनाजिर दिलकश है। आई हैव विजिटेड सम अमेजिंग प्लेसेस, मैंने कुछ हैरत अंगेज़ मकामात का दौरा किया है। सच एज, जैसा कि कोलोसम इन रोम एंड द वेनिस कैनल्स, रोम में कोलोसम और वेनिस की नहरें। द इटालियन कुजीन इज़ सिंपली अमेजिंग, इतालवी खाना सिर्फ हैरत अंगेज़ है। एंड आई हैव ट्राइड सम डिलीशियस पास्ता एंड पिज़्ज़ा, और मैंने कुछ मज़ेदार पास्ता और पिज़्ज़ा आजमाया है। आई विश यू कुड बी हियर विथ मी टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस, मेरी ख्वाहिश है कि आप इन सब का तजुर्बा करने के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हो। आई प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक सम सोवेरेंस फॉर यू,
मैं आपके लिए कुछ यादगार वापस लाने का वादा करता हूँ। डोंट वरी अबाउट माई हेल्थ और सेफ्टी, मेरी सेहत या हिफाजत की फ़िक्र ना करें। एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट हियर, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई विल बी बैक होम सून, मैं जल्द ही घर वापस आऊँगा। एंड वी कैन कैच अप ऑन ऑल द स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, और हम इन तमाम कहानियों और तजुर्बात को हासिल कर सकते हैं जो मैंने किया है। टेक केयर एंड कीप इन टच, ख्याल रखें और राब्ते में रहें। वार्म रिगार्ड्स, बेहद शुक्रगुजार, मोहम्मद दानियाल इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।